आज का विषय है आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि आपके जो लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं, जैसे प्रथम आपका पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, इसके बाद फैमिली लाइफ है, फिर प्रोफेशनल लाइफ है, इसके बाद मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है और फिर आता है स्पिरिचुअल लाइफ। यह आपका आध्यात्मिक जीवन है। तो लाइफ का ये भी एक पार्ट है और विशेष पार्ट ये भी है। लाइफ का हर पार्ट अपने आप में विशेष है, कोई भी साधारण नहीं है। तो अब आपका जो इस विषय में जो चर्चा की जा रही है यह है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। ये आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि आप किस धर्म को मानते हैं, किसे स्वीकार करते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। या जिसे भी आप स्वीकार करते हैं ये आपका व्यक्तिगत विषय में है। इसमें किसी को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये आपका पर्सनल मैटर है स्पिरिचुअल लाइफ। तो आपको देखना होगा जैसे हर लाइफ का अपना महत्व है, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ का भी अपना महत्व है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं या जीते हैं, या जो आध्यात्मिकता को मानते हैं या धर्म को मानते हैं, आपने देखा होगा उनके जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम पलों तक ही क्या कहें, जीवन के बाद भी धर्म का प्रभाव रहता है। धर्म का कुछ न कुछ उनके जीवन के साथ जुड़ा होता है। जन्म के साथ भी, जन्म में बड़े होने के बाद भी, मैरिज में भी, और उसके बाद अंतिम पलों में भी उस धर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, या जहाँ उनकी आस्था जुड़ी हुई उसके अनुसार ही किया जाता है। तो ये आपका आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको सफल होना है। जैसे सभी लाइफ के पार्ट हैं वैसे स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा, आपके अंदर मन की एकाग्रता आती है, मन में आपके अंदर एक भरोसा होता है, एक हौसला होता है, एक उमंग होता है, आपके अंदर एक हिम्मत आती है, और जिसे कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है। स्पिरिचुअलिटी से आपके जीवन के अंदर ये विशेष चीज़ें आती हैं। आध्यात्मिकता से एक तो मन की एकाग्रता आती है, आपके अंदर परिस्थितियों को सामना करने की भी पावर आ जाती है, और आपके अंदर हर प्रकार की सामर्थ्य आती है। तो स्पिरिचुअलिटी आपके मनोबल को बढ़ाती है, आपके विल पावर को स्ट्रांग करती है, आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करती है। तो एक ही विषय में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आपकी ये स्पिरिचुअलिटी काम आती है। ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल लाइन में नुकसान है, नुकसान कुछ भी नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है यदि उसका सही उपयोग किया जाए। अब किसी भी चीज़ का यदि सही उपयोग ना किया जाए तो उसमें नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है नुकसान हो, लेकिन स्पिरिचुअल ऐसा मैटर है, इसमें नुकसान के कोई चांसेस नहीं होते हैं, फ़ायदा ही होता है। मनोबल, सबसे बड़ी बात, मनोबल ऊंचा होता है। और जिसे भी वो सुप्रीम सत्ता के रूप में मानते हैं, गॉड कहें, ईश्वर कहें, किसी रूप में मानते हैं, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहे गुरु कहें, मालिक कहें, किस रूप में भी वो स्वीकार करते हैं उस सत्ता को, तो जो स्वीकार करने के कारण उनको जो बल मिलता है, मनोबल मिलता है, आत्मबल जो उन्हें प्राप्त होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और ये भरोसा उनको होता है कि जैसे कोई सुप्रीम पावर है वो उनके सपोर्ट में है, उनके साथ है, इसलिए उनको किसी भी कार्य को करने में बहुत ही सहज महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है, एक सपोर्ट उनको लगता है, एक सुप्रीम सत्ता का सपोर्ट उनके साथ है। इसलिए वो जीवन के हर पार्ट में सफल होंगे, जीवन के हर कार्य में, हर लक्ष्य में सफल होंगे। यह उनका मनोबल इससे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, और सपोर्ट भी मिलता है। ये निश्चित है, मनोबल आपका ऊंचा हो गया तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिल गया। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है।
जैसे अन्य लाइफ में आपने देखा, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में आप कितना सफल हैं, कितना आप स्पिरिचुअल जो सिद्धांत हैं, जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में कितना अनुसरण करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी सिद्धांत है कार्य तभी करता है जब उसका आप उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जो धर्म का विषय है, जो आपकी आस्था का विषय है, आपके अपने विश्वास का विषय है, वो सब उतना ही फ़ायदा करता है जितना आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा। जितना उन बातों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो ये बात समझ लेनी आवश्यक है। जैसे जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, हर पार्ट का अपना महत्व है, वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसका भी पूरा महत्व है, कोई कम महत्व नहीं है। यदि स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बेहतर हो तो और भी लाइफ भी आपकी बेहतर होती चली जाती है। आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, आपकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आता है, आपके नेचर में बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है और मनोबल सदा ऊंचा रहता है। इसलिए आवश्यक है कि जो आपका जो स्पिरिचुअल जीवन है, स्पिरिचुअल जो लाइफ है, वो बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। और वो तभी संभव है जब आपने इरादा बनाया हो। हमने जो स्पिरिचुअल बातें सीखी, आपने जो धर्म के विषय में या किसी विषय में जहाँ आपकी आस्था है, जिन विषयों को आपने जाना है, समझा है, सीखा है, उनको आप अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ लें। और उस लाभ को फिर आप अपनी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर भी लोगों को बांटें, लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वह भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकें, सुखों से भर सकें, आनंद से भर सकें और टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। ये आवश्यक हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल विषय ऐसा है जो आपके जीवन को बहुत जल्दी बदलने में सक्षम होता है। तो इसके लिए भी आपको स्पिरिचुअल सिद्धांत बनाने होंगे। आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को सही ढंग से जीने के लिए इसके भी सिद्धांत आपको बनाने होंगे कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं हो किसी ने कैसा भी कह दिया और आप मान करके चल पड़े और लोगों ने कभी किसी को मिसगाइड भी किया हो या कोई परेशानी आई हो, फिर उनको लगता है कि यदि हम इस मार्ग पर नहीं चले होते तो बेहतर होता। ऐसा नहीं सोचने की आवश्यकता, बल्कि ये ज़रूरत है समझने की, जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। समझ करके आप जो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उन सिद्धांतों को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता है और उसी अनुसार फिर जीवन को चलाने की ज़रूरत है। तभी आप जीवन में सफल हो सकेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने को पूरी रूप से स्वीकार कर लें, अच्छी तरह से स्वीकार कर लें कि यह आपका जो जीवन है, स्पिरिचुअल जीवन भी, स्पिरिचुअल लाइफ भी है। लाइफ के इस पार्ट को काटा नहीं जा सकता है। आपकी जहाँ भी आस्था है, जहाँ भी भरोसा है, जहाँ भी विश्वास है, सब कुछ अपनी जगह पर सत्य होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। उसे पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप उस स्पिरिचुअल लाइन में जिसे भी आप स्वीकार करते हैं, उनको आप मानते हैं, उन पर आप कदम उठाते हैं, कदम पर कदम रख कर के चलते हैं, तो आपको अवश्य सफलता मिलती है। और जीवन में जो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, उसके साथ साथ स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें भी आपको प्राप्त होती है। जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जो आपको प्राप्ति होती है, वो सभी प्राप्तियां होंगी। इसलिए लाइफ के हर पार्ट में सक्सेस होना आवश्यक है। ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस होना आवश्यक है। यदि इसमें नहीं हो पाते हैं तो समझो पूरी तरह से आपको पास नहीं माना जा सकता है। कहीं न कहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको स्वयं को भी, लोगों को भी, कि इस लाइफ में आप सक्सेस नहीं रहे, सफल नहीं हो पाए। इसलिए आवश्यक है इस सत्य को स्वीकार कर लें, समझ लें और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वयं ही आध्यात्मिक सिद्धांत बनाएं। भले आप गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, जिनके साथ स्पिरिचुअल लाइन में आप चलते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सके किस प्रकार से आपको ये अपना आध्यात्मिक जीवन जीना है। तो ये परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये भी लाइफ का एक पार्ट है। यदि इसे आप नहीं जी पाते हैं तो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और
आज का जो विषय है आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ मैनेजमेंट करके आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की एक ज्योति जगाएं और आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर बनाएं। आपकी अपनी लाइफ बेहतर हो, साथ में दूसरों की लाइफ बेहतर हो आपके द्वारा। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।